नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस न्यूज लाइन। राजधानी दिल्ली, रफ्तार तेज लेकिन दबाव उससे भी ज्यादा। हर दिन जाम की चुनौती, हर मोड़ पर सिस्टम की परीक्षा। लेकिन अब बदलाव साफ नजर आ रहा है। दिल्ली का ट्रैफिक सिस्टम एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में है, जहां है स्मार्ट कंट्रोल और रियल टाइम एक्शन। इसी बदलती तस्वीर की झलक देखने को मिली ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक खास कार्यक्रम में, जहां टेक्नोलॉजी, पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई को लेकर नई पहल सामने आई। क्या है ये पूरा गेम चेंजर प्लान? कैसे बदलेगी दिल्ली की ट्रैफिक की रफ्तार? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली में सुरक्षित, सुव्यवस्थित और विश्व स्तरीय यातायात व्यवस्था सुनिश्चित रखना दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य के साथ दिल्ली पुलिस लगातार जन भागीदारी, नई तकनीक और प्रभावी कार्रवाई को मजबूत कर रही है, ताकि राजधानी की सड़कों को और अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जा सके। इसी क्रम में टोडापुर स्थित ट्रैफिक मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। ट्रैफिक का चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है। गाड़ियां बहुत बढ़ गई हैं, लोग बढ़ गए हैं, तो मॉडर्न और इनोवेटिव अप्रोच से ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी ये अप्रोच यही है कि सबको मिलके और ख़ास तौर पे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं ट्रैफिक के, उनको इन्वॉल्व करके सल्यूशन निकालना है और लोगों की लाइफ ईजियर करनी है। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले उपराज्यपाल द्वारा महिला ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए 38 नई स्कूटियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन स्कूटियों का उद्देश्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जल्दी पहुंचना, जाम की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करना और महिला पुलिस कर्मियों की फील्ड में मौजूदगी को और मजबूत बनाना है। साथ ही 2 आधुनिक आपदा प्रतिक्रिया वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई गई, जो सड़क दुर्घटना, पेड़ गिरने या अन्य आपात स्थिति में जरूरी उपकरणों की मदद से तुरंत राहत और बचाव कार्य में मदद करेंगे। माननीय उपराज्यपाल महोदय का विजिट हुआ टोडापुर में, हम सब के लिए बड़े हर्ष का विषय था। स्कूटीज जो कि वुमेन पुलिस ऑफिसर्स हमारी जो ZOZ फील्ड में घूमने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, उसका लॉन्च माननीय उपराज्यपाल महोदय के हाथ से हुआ। 2 नई डिज़ास्टर वैन्स हैं हमारी, जो किसी भी प्रकार की डिज़ास्टर हो, पेड़ गिर जाए, पानी भर जाए, ट्रैफिक को बाधा पहुँचाए, उसका तुरंत समाधान निकालने के लिए हमने अपने साधन जुड़ाया है। इस क्रम में ट्रैफिक प्रहरी ऐप के जरिए यातायात नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट करने वाले 21 नागरिकों को उपराज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। इन नागरिकों को उनके प्रदर्शन के अनुसार 50,000, 25,000, 15,000 और 10,000 के पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। ये एक स्कीम है जिसमें आप किसी ट्रैफिक वायलेशन को देख के कैमरे के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं। उसको हम चेक करते हैं और जब वो वेट हो जाता है तब हम उसका चालान भेजते हैं। तो उसमें हमने एक स्कीम में इंसेंटिवाइज करने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक सिस्टम रखा है कि 1 महीने में यदि एक व्यक्ति एक अमुक नंबर से ज़्यादा चालान करवाने में सफल होता है तो उसको एक कैश प्राइज़ दिया जाता है। उसके तहत 21 ट्रैफिक प्रहरियों को, जिनको ट्रैफिक सेंटिनल्स बोलते हैं, उनको भी माननीय उपराज्यपाल महोदय के हाथों सम्मानित किया गया। इसी श्रृंखला में उपराज्यपाल ने ट्रैफिक मुख्यालय स्थित एनफोर्समेंट यूनिट के मॉनिटरिंग सेंटर और पब्लिक इंटरफेस यूनिट का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली और जाना कि शहर के अलग अलग हिस्सों में यातायात की स्थिति पर लगातार नजर कैसे रखी जाती है। साथ ही उपराज्यपाल डिजिटल चालान प्रक्रिया और शिकायत निवारण की पूरी प्रणाली से अवगत हुए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तकनीक के माध्यम से यातायात प्रबंधन को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी तथा जनहितकारी बनाया जाए, ताकि आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके और नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। जो ऑनलाइन
कैमरास के माध्यम से हम लोग चालान करते हैं, चाहे वो रेड सिग्नल जंपिंग का हो, चाहे ओवर स्पीडिंग का हो। उस हमारे कंट्रोल रूम की भी जानकारी उपराज्यपाल महोदय ने ली। साथ ही उन्होंने हम सब जितने हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं सबके साथ ट्रैफिक की समस्याओं पर विचार विनिमय किया। माननीय उपराज्यपाल महोदय ने बताया कि ट्रैफिक उनकी एक मेन प्रायोरिटी है और सारे शहर को आवश्यकता है कि ट्रैफिक सुगम रूप से चले। इस तरह के प्रयास न केवल ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ बनाने में कारगर साबित होंगे, बल्कि एक सुरक्षित, जागरूक और अनुशासित समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट ने लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया खास अभियान। देखिए उसकी एक झलक। रेड, अरेस्ट, रिकवरी, दिल्ली पुलिस के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। अब बात दिल्ली पुलिस की उन महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जो पिछले दिनों बनी सुर्खियां। क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए इमरान और मोहम्मद कामरान, जो देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में थे। इससे पहले कि अपने खतरनाक मंसूबों में कामयाब हो पाते, क्राइम ब्रांच ने दोनों को दबोचकर इनकी बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। पकड़े गए दोनों आरोपी अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी में लिप्त कुख्यात शहबाज अंसारी के संपर्क में थे, जो विदेश में बैठकर अपने कारनामों को अंजाम दे रहा था। उसी के इशारे पर आरोपी पाकिस्तान, थाईलैंड, नेपाल रूट के जरिए भारत में अवैध हथियारों की तस्करी करते थे। पुलिस को चकमा देने के लिए ये मॉडिफाइड गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। नेपाल से वेपन की सप्लाई जो इंश्योर करते थे दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के इलाकों में, उसमें कामरान और इमरान नाम के दो लड़कों का नाम मैंने पिछली वार्ता में भी आपको बताया था। इन दोनों लड़कों पर आगे की कार्रवाई करते हुए हमने कई जगहों पर रेड मारी, लेकिन ये लगातार एक्सपॉन्ड किए हुए थे। फिर ड्यू कोर्स में इनकी LOC भी हमने इनकी खुलवाई हुई थी। तो LOC खुलवाने के दौरान में ये दोनों लड़के अभी पिछले 2 अप्रैल को, इसी 2 अप्रैल को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किए गए और गिरफ्तार के बाद इनको पुलिस में फिर से इंटरोगेशन के लिए लाया गया। दौरान तफ्तीश इनसे जब इंटरोगेशन हुआ तो इन्होंने कन्फेस किया कि हाँ, ये वेपन भी रिकवर करा सकते हैं और प्राइमरली वो गाड़ी रिकवर करा सकते हैं जो इस आर्म स्मगलिंग गिरोह में यूज हुआ करती थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस सहित हथियार तस्करी में इस्तेमाल एक कार भी बरामद कर ली है।
दक्षिण पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने 20 से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित आरोपी मोहम्मद सलीम को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। पकड़ा गया आरोपी नासिर दानिश पहलवान गैंग का शातिर सदस्य है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सलीम बदरपुर इलाके में एनटीपीसी गेट नंबर 1 के पास चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला है। स्कूटी पर सवार होकर आरोपी जब वहां पहुंचा तो मौके पर तैनात पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। इस पर आरोपी ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ के बाद आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और एक स्कूटी बरामद कर ली है। हरिनगर इलाके में पुलिसकर्मियों पर चाकू से वार कर घायल करने वाले 2 आरोपी बबलू और धर्म सिंह को बाहरी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल बाहरी जिले की एंटी स्नैचिंग और बल्गरी सेल हरिनगर इलाके में एक केस के सिलसिले में रेड करने गई थी। उसी दौरान पुलिस की नजर नजदीक के ही एक घर में सेंधमारी की वारदात को अंजाम दे रहे दोनों आरोपियों पर पड़ी। जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस टीम पर चाकू से हमला कर दिया। घायल होने के बावजूद पुलिसकर्मियों ने हिम्मत नहीं हारी और दोनों को काबू कर सलाखों के पीछे डाल दिया। नकली दवाइयां बनाकर बेचने वाले अंतर्राज्य गैंग का भंडाफोड़ करते हुए क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी निखिल अरोड़ा सहित इसके 5 साथियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने दिल्ली और यूपी में बकायदा कारखाने लगा रखे थे, जहां नकली जीवन रक्षक दवाइयां बनाकर उन्हें आगे सप्लाई किया जाता था। गैंग के सदस्य नकली जीएसटी फर्मों के जरिए फर्जी बिल बनाकर नकली दवाओं को असली दिखाते थे। जैसे ही इस गैंग के कारनामों की भनक क्राइम ब्रांच की साइबर सेल को लगी तो पुलिस टीम ने आरोपियों के दिल्ली और यूपी स्थित ठिकानों पर छापा मारा और एक-एक कर सभी को अपने शिकंजे में ले लिया। चेन को आगे डेवलप करते हुए निखिल अरोड़ा के साथी शिवम त्यागी, मयंक अग्रवाल और मोहित शर्मा की भी गिरफ्तारी की गई। मोहित शर्मा को हमने रुड़की से गिरफ्तार किया और आगे मोहित शर्मा के इंस्टेंस पर हमने मुजफ्फरनगर में जो फैक्ट्री थी जहां पर इन दवाइयों को बनाया जा रहा था, नकली दवाइयों को, हम वहां तक भी पहुंचे और उस फैक्ट्री को बस्ट किया। इसके अलावा 2 और व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी हुई है इसमें, जो इन लोगों को असिस्ट करते थे फेक जीएसटी के बिल्स बना के। उनके नाम शाहरुख और राहुल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,20,000 नकली टैबलेट और कैप्सूल, 2,000 किलोग्राम कच्चा माल, मशीनें, पैकिंग सामग्री और फर्जी जीएसटी फर्मों के रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा साइबर ठगों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन साई हॉक ने अपराधियों के पूरे नेटवर्क की कमर तोड़कर रख दी है। राजधानी की सड़कों से लेकर सर्वर रूम तक दिल्ली पुलिस ने ऐसा शिकंजा कसा कि ऑनलाइन ठगी का जाल लगभग ध्वस्त हो गया। हाईटेक इंटेलिजेंस और जमीनी कार्रवाई के दम पर चलाए गए इस मेगा ऑपरेशन में 667 से अधिक आरोपियों को सीधे सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। पकड़े गए आरोपी साइबर जालसाजी के नए नए तरीके, मसलन फर्जी कॉल सेंटर से नौकरी का झांसा देना, कस्टमर केयर बनकर ठगी करना और डिजिटल अरेस्ट जैसे खतरनाक स्कैम के जरिए लोगों से ठगी करने में लिप्त थे। पिछले 3 ऑपरेशंस की सक्सेस को देखते हुए इस बार हमने 2 महीने का जो डाटा, इंक्रीमेंटल डाटा था, उसको शेयर करते हुए सभी थानों की टीम्स को बनाकर इस बार 667 लोगों को इन 2 दिनों में अरेस्ट किया गया। 3,500 से ज़्यादा एनसीआरपी की कंप्लेंट्स लिंक हुई और उन लिंक्स हुई कंप्लेंट के अंदर जो चीटेड अमाउंट था, जिसको टोटल करके 520 करोड़ के करीब पाया गया। इसमें हमने 499 के करीब नई एफआईआर भी दर्ज की हैं। सभी तरह के क्राइम्स और क्रिमिनल्स का मोडस ऑपरेंडी इसमें पाया गया और ये भी देखा गया दिल्ली के अलावा ऑल ओवर कंट्री से हमने एक्यूज्ड को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल, लैपटॉप, सिम कार्ड,
ठगी में इस्तेमाल अन्य दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली के रानीबाग इलाके में राजू नाम के एक शख्स की सनसनीखेज हत्या के मामले को सुलझाते हुए बाहरी जिला पुलिस ने 2 आरोपी बाबू लालू और कुंदन को गिरफ्त में लिया है। पकड़े गए आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित राजू की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। उसी मामले की सूचना मिलने पर रानीबाग पुलिस स्टेशन की टीम ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी बाबू लालू और कुंदन की पहचान कर ली। इसी बीच पुलिस को दोनों आरोपियों के रानीबाग स्थित एक पार्क में छिपे होने की जानकारी मिली, जिस पर पुलिस बिना समय गंवाए मौके पर पहुंची और मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को धर दबोचा। ये लोग कहीं ना कहीं 2023 में इनकी एनमिटी रही है, मतलब जो एक होता है कि बडिंग क्रिमिनल बोल सकते हैं, जिनका एक दूसरे से ग्रज था। ग्रज के ऊपर सडनली वो आते हैं और वो बस स्टॉप के बैक साइड में लेटा हुआ था, उस पर आके हमला करते हैं। फुटेज के बेसिस पर हमने पता किया है और इस वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस हत्या की वारदात में शामिल आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले इंटरस्टेट आतंकी, हथियार तस्करी और जासूसी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स और प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए संपर्क में थे, जिन्हें ये देश के संवेदनशील सैन्य और सुरक्षा ठिकानों की रैकी कर फोटो वीडियो भेजते थे। फिलहाल ये किसी बड़े आतंकी हमले और ग्रेनेड अटैक की साजिश रच रहे थे, मगर इससे पहले ही स्पेशल सेल द्वारा धर लिए गए। स्पेशल सेल की टीमों ने 2 अलग अलग मॉड्यूल्स बस्ट किए हैं, जिनका हैंडलर पीछे से एक ही थे, पाक एसआई, और उनके साथ बीकेआई के कुछ ऑपरेटिव्स थे जो इस नेटवर्क को चला रहे थे। इनका प्लान, इन्होंने कई सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस का, पुलिस इंस्टॉलेशंस को रेकी किया था ग्रेनेड फेंकने के लिए, और वो वीडियो रेकी इन्होंने की थी, बट इससे पहले ही कुछ कर पाते ये पकड़े गए। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 9 सोलर सीसीटीवी कैमरे, 3 विदेशी पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 24 कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। क्राइम ब्रांच ने हाई रिस्क मिडनाइट ऑपरेशन के दौरान डकैती करने वाले अंतर्राज्य गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे, जिसके बाद इन्होंने कई राज्यों में डकैती, लूट और हत्या की सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दिया था। हाल ही में आरोपी जब रात के समय सराय कालेखा इलाके में डकैती की योजना बना रहे थे, तो क्राइम ब्रांच की टीम को इसकी भनक लग गई। इस पर फौरन पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां आरोपियों ने खुद को पुलिस से घिरा देख फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ के बाद सभी आरोपियों पर शिकंजा कस दिया। ये लोग पोस्ट एरियाज में, पोस्ट कॉलोनीज में टारगेट करते हैं कि किस घर में बुजुर्ग रहते हैं या कोई वल्नरेबल सेक्शन, अकेला कोई आदमी रहता हुआ पाया जाता है, तो उस घर को टारगेट करते हैं और डकैती करते हैं उसमें। और डकैती के दौरान, वारदात के दौरान यदि कोई रजिस्ट करता है तो उस पर ये उसको फिजिकली हार्म करके भी डकैती को अंजाम देते हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 पिस्टल, जिंदा कारतूस और सेंधमारी में इस्तेमाल औजार बरामद कर लिए हैं। कुख्यात अपराधियों की धरपकड़ के लिए दिल्ली पुलिस की उत्तरी रेंज ने ऑपरेशन शस्त्र 2.0 चलाया, जिसके तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 6 नाबालिगों को अभिरक्षा में लिया। इस ऑपरेशन में रोहिणी, बाहरी उत्तरी और उत्तर पश्चिमी जिले की कई पुलिस टीमें शामिल थीं, जिन्होंने दिल्ली और एनसीआर में संदिग्ध ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी कर अलग अलग गैंग में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 6 नाबालिगों को अभिरक्षा में लिया। इसमें लगभग 430 टीम मेंबर्स थे हमारे और 24 टीम्स थी। नॉर्थर्न रेंज के तीनों डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल हुए थे, नॉर्थ वेस्ट, आउटर नॉर्थ और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट। दिल्ली, सोनीपत, बहादुरगढ़, एनसीआर में रेड्स की गई। लगभग जो है 94 पर्सन्स को राउंड अप किया गया और अभी तक फिलहाल 8 अरेस्ट इसमें हो चुकी हैं
और 6 लोगों को एप्रीहेंड किया जा चुका है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 अत्याधुनिक पिस्टल, 4 देसी कट्टे, 52 जिंदा कारतूस, 3 चाकू, 12 मोबाइल फोन, 1 कार, 9 मोटरसाइकिल और 4 स्कूटी बरामद कर ली हैं। भारतीय सूचना सेवा के प्रोबेशनरी ऑफिसर्स ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दौरा कर पुलिस की कार्यप्रणाली, विभिन्न शाखाओं के कार्य और संचालन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा ने सभी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स से मुलाकात की और उन्हें पुलिसिंग की बारीकियों, विभागों के बीच समन्वय तथा नागरिक केंद्रित प्रयासों के बारे में सरल और प्रभावी ढंग से अवगत कराया। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस मुख्यालय स्थित ऑफिसर्स लाउंज में कैंसर जागरूकता, रोकथाम एवं स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया गया। पुलिस फैमिलीज वेलफेयर सोसाइटी, दिल्ली पुलिस वेलफेयर यूनिट और दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस शिविर में PFWS की अध्यक्षा रचना गोलछा और अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा कैंसर के विभिन्न प्रकारों, शुरुआती लक्षणों और समय पर जांच और बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस शिविर में दिल्ली पुलिस के विभिन्न इकाइयों से कुल 76 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया और स्वास्थ्य जांच का लाभ उठाया। इस अवसर पर स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर की जांच के साथ साथ PSA ब्लड टेस्ट भी किए गए। मध्य जिला पुलिस ने GB रोड क्षेत्र में महिलाओं के लिए विशेष जागरूकता और काउंसलिंग सत्र आयोजित किया, जिसमें लगभग 40 महिलाओं ने भाग लिया। सत्र के दौरान मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान विशेषज्ञों ने तनाव प्रबंधन, आत्मविश्वास बढ़ाने और सकारात्मक सोच विकसित करने के व्यवहारिक सुझाव दिए। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। द्वारका सेक्टर 7 स्थित भवभूति नाट्य गृह ऑडिटोरियम में प्रोजेक्ट संगम पहल के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ट्रैफिक दिनेश कुमार गुप्ता, उपायुक्त ट्रैफिक पश्चिमी रेंज सतीश कुमार सहित लगभग 150 RWA सदस्यों और वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। इस दौरान नागरिकों ने ट्रैफिक जाम, अव्यवस्थित पार्किंग और सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पुलिस अधिकारियों के समक्ष उठाए और अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए। साथ ही पुलिस द्वारा लोगों को प्रहरी ऐप के उपयोग के लिए प्रेरित किया गया। प्रोजेक्ट संगम के तहत प्राप्त सुझावों के आधार पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा द्वारका में यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जाएगा। पूर्वी जिला पुलिस द्वारा प्रहरी योजना के तहत 7 अप्रैल 2026 को थाना प्रीत विहार क्षेत्र स्थित स्वास्थ्य विहार क्लब में सुरक्षा गार्ड ब्रीफिंग एवं प्रहरी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न रिहायशी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लगभग 100 सुरक्षा गार्ड शामिल हुए। इस कार्यक्रम में गार्डों को सतर्क रहने, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने, आगंतुकों की जांच, प्रभावी एक्सेस कंट्रोल, CCTV निगरानी और PCR 112 व स्थानीय पुलिस से समय पर संपर्क बनाए रखने के बारे में सरल और व्यवहारिक तरीके से जानकारी दी गई। इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और निजी सुरक्षा गार्डों तथा पुलिस के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर एक सुरक्षित और सतर्क वातावरण सुनिश्चित करना था। दिल्ली पुलिस न्यूज लाइन में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में दिल्ली पुलिस की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।